हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइस देख लेते हैं कि आफ्टर सेपरेशन जो डीएम होते हैं वो थर्ड पार्टी को ही क्यों चूज़ करते हैं और जो हमारी डीएफ होती हैं वो गॉड को ही क्यों चूज़ करती हैं। एक कहावत है गाइस कि जब मर्द टूटता है तो वो किसी ना किसी सहारे की तलाश में होता है, लेकिन जब कोई औरत टूटती है ना तो वो सारे सहारे छोड़ देती है। ये जो लाइनें हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी पर बहुत ज़्यादा फिट बैठती हैं। चलिए गाइस देखते हैं कि हमारे डीएम गॉड को क्यों नहीं चूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी को ही क्यों चूज़ करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। डेथ कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। देखिए गाइस, जो हमारे डीएम एनर्जी होती है वो थर्ड पार्टी को ही क्यों चूज़ करती है। इसका एक रीज़न है कि गाइस, क्योंकि जो डीएम एनर्जी होती है वो लॉजिकल माइंड की होती है और उसके अंदर बहुत सारा ईगो होता है। और जब तक ईगो होगा ना तो वो बहुत सख्त होगा, वो बहुत अपने आप को स्ट्रोंग समझेगा। और जो स्ट्रोंग होगा, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन होगा, जो मेटेरियलिस्टिक पर्सन होगा, तो उसकी ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। और वो जो हमारे डीएम होते हैं वो डीएम एनर्जी में बहुत ज़्यादा होते हैं। उनकी डीएफ एनर्जी बिल्कुल एक्टिव नहीं होती है क्योंकि उनका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होता है। तो इसके कारण वो थर्ड पार्टी को चूज़ कर लेते हैं। और जो हमारी डीएफ होती हैं वो डिवाइन को चूज़ करती हैं क्योंकि उनका हार्ट चक्रा ओपन होता है। वो डीएफ एनर्जी में, वो ओवर डीएफ एनर्जी में होती हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ जो डीएफ होती हैं उनको अपनी डीएफ एनर्जी को थोड़ा छोड़कर डीएम एनर्जी में कन्वर्ट होना होता है। ये गॉड की तरफ से होता है। और जो हमारे डीएम होते हैं उनको अपनी डीएम एनर्जी को छोड़कर, उनको लॉजिक माइंड को छोड़कर थोड़ा सा दिल की तरफ, दिल की बातें सुननी होती हैं। डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होना होता है। क्योंकि अगर डीएम एनर्जी में अगर कोई पर्सन होगा और डीएफ एनर्जी में नहीं होगा तो वो गॉड को सरेंडर नहीं करेगा, वो झुकेगा नहीं। और अगर डीएम एनर्जी झुकती नहीं है, सरेंडर नहीं करती है, तो उसको कार्मिक तोड़ते हैं। कार्मिकों के द्वारा उनको तोड़ा जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ईश्वर डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कार्मिक के द्वारा उनको नीचे झुकवाएंगे या तोड़वाएंगे, क्योंकि कार्मिक से उनके पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं। जो गॉड होते हैं वो किसी किसी को दुख देते हैं ना सुख देते हैं। ये हमारे खुद के कर्मा होते हैं, चाहे वो हमें सुख मिले चाहे हमें दुख मिले। जो आपके डीएम होते हैं, हमारे डीएम्स होते हैं, उनके पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, जिसके कारण जो कार्मिक होते हैं उनको पेन देते हैं, उनको दर्द देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनका दिल तोड़ देते हैं। जैसे हमारी डीएफ का दिल तोड़ा होता है डीएम एनर्जी ने, डीएम ने हमारी डीएफ्स का दिल तोड़ा होता है। इसी तरह से जो इनके कार्मिक होते हैं वो उनको तब तक तोड़ते हैं, तब तक दुख देते हैं, तब तक उनको पेन दिया जाता है जब तक वो डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाते, जब तक उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता, जब तक वो झुकना नहीं सीख जाते, जब तक उनको डीएम एनर्जी से डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कार्मिक उनको तोड़ते हैं, उनको दुख देते हैं। और जब उनको दुख मिलते हैं, जब वो अपनी डीएफ का दर्द समझ पाते हैं, तब तब डिवाइन की तरफ से रास्ते खोले जाते हैं, तब डिवाइन रास्ते खोल देते हैं। तब वो एक ऐसा इंसान बन पाते हैं। क्योंकि दिव्य बनने से पहले तो इंसान बनना जरूरी होता है। अगर आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर लव नहीं है, आपके अंदर किसी किसी के दर्द को समझने की दिमाग नहीं है, किसी को दर्द को आप समझ नहीं सकते, तो पहले तो इंसान बनना होगा। दिव्य तो आप बाद में ही बनेंगे। तो डिवाइन ये सब करवाते हैं कार्मिकों से। और फिर जो आपके डीएम है फिर आपकी तरफ आते हैं, वो फिर आपको वो रियूनियन
आप दोनों रीयूनियन में आते हैं, फिर आपको वो कमिटमेंट देते हैं, फिर आपसे वो आपको वो आपके जो दर्द को वो समझ पाते हैं, डीएफ के दर्द को वो समझ पाते हैं, और फिर दोनों की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो पाती है, क्योंकि डीएम की जो ओवर मैस्कुलिन एनर्जी होती है उसे घटाया जाता है, उसे डीएफ में कन्वर्ट किया जाता है, और जो डीएफ की ओवर फेमिनिन एनर्जी होती है उन उसको डीएम एनर्जी में थोड़ा कन्वर्ट किया जाता है। जब दोनों का बैलेंस हो जाता है तब जाके रीयूनियन होता है, तब जाके कमिटमेंट देते हैं, जब दोनों एक दूसरे के पेन को समझ पाते हैं। जो डीएफ होती हैं वो डीएम की एनर्जी को समझ पाती हैं, और जो डीएम होते हैं वो डीएफ की एनर्जी को समझ पाते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे जो डीएम है वो सरेंडर नहीं कर पाते, हमारे डीएम गॉड का हाथ नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि उनकी ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है।